कांग्रेस ने उनके हिसाब से रणनीति बनाने की कोशिश की, उनको यूज करने की कोशिश की, वो हो नहीं पाया। डिप्टी सीएम की कैटेगरी में अपने आप को न रखना चाहे, उसमें नीतीश ये भी ना चाहे, वैसी स्थिति में फिर 2 डिप्टी सीएम बनाना होगा इनको जी। एक चेहरा जो जदयू सबसे पहले देखिएगा वो है निशांत जी। अब दूसरा चेहरा विजय सिन्हा का फिर मुझे लगता है यहाँ होना चाहिए जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि चिराग पासवान चूंकि ज्यादा सीटें लड़ेंगे तो वो उनकी प्रथम डिमांड ये होगी। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि लोजपा का एक डिप्टी सीएम जरूर होगा इस बार सरकार बनती है तो। भले लोग कहते हैं कि सुपर सीएम सम्राट चौधरी हो गए हैं, लेकिन विभागों के कागजात अभी भी नीतीश कुमार के दफ्तर होकर ही जाते हैं जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधनों में बैठकों का जो दौर है पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार जारी है, लेकिन पेच फंस रहा है। सीट शेयरिंग पर पेच तो फंस ही रहा है, लेकिन सीएम कौन होगा ये बड़ा सवाल जो है दोनों गठबंधनों में बना हुआ है। और सीट शेयरिंग पर पेच इसलिए भी फंस रहा है क्योंकि जो नेता सीएम नहीं बन सकते, जो पार्टी अपना सीएम नहीं बना सकती, तो क्या वो पेच इसलिए फंसा रहे हैं क्योंकि डिप्टी सीएम बनाया जा सके या सीट ज्यादा लिया जा सके। आज इसी पर जांच पड़ताल, और जांच पड़ताल में हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर। हम सीधा सर के पास चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पेच तो सर फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन मुद्दा बड़ा है। डिप्टी सीएम पर भी तमाम महागठबंधन से लेकर एनडीए गठबंधन में उठापटक खूब हो रही। वैसे में बड़ा सवाल से बिहार की राजनीति में कि ये पेच कब तक सुलझेगा और डिप्टी सीएम कौन बनेगा, क्योंकि एक दो नहीं कई नेता डिप्टी सीएम के लाइन में लगे हुए हैं। देखिए, ये सच बात है कि जो सीएम नहीं बना सकता है वो कहीं और सरकार में अपनी हिस्सेदारी मांगेगा जी। मंत्रियों के पास कितनी ताकत होती है वो तो देख लिया आपने। बिल्कुल, एनडीए की सरकारें जब तक रहीं या नीतीश कुमार महागठबंधन में भी रहे तो ज्यादातर टाइम सारा पावर उन्हीं के पास रहा जी। और अभी अगर इस वक्त की भी बात करेंगे तो भले लोग कहते हैं कि सुपर सीएम सम्राट चौधरी हो गए हैं, लेकिन विभागों के कागजात अभी भी नीतीश कुमार के दफ्तर होकर ही जाते हैं जी। तो एक तो सांकेतिक भागीदारी होती है और दूसरा होता है एक्चुअल पार्टिसिपेशन। दोनों राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो एक तरफ जहां कांग्रेस पहले महागठबंधन शुरू करें या एनडीए शुरू कर रहे हैं, हम एनडीए शुरू करते हैं। बिल्कुल, एनडीए से शुरुआत करते हैं। देखिए, इतना तो दावे के साथ मैं आपको कह देता हूं कि अभी फिलहाल सरकार जो चल रही है उसमें एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम है। ये समीकरण बदलने वाला है जी। 2025 के लोक विधानसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा, सरकार किसी की भी बने जी, दोनों तरफ से इस बार 3-3 डिप्टी सीएम होना तय है। 3-3 बिहार में 3 सीएम हो गया। 3 डिप्टी सीएम तो किसी भी स्थिति में होगा जी, ये आपको मानकर चलना होगा। क्यों? उसका एक कारण है। हम एनडीए से शुरुआत करते हैं जी। देखिए, एनडीए में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, सभी दल सही कह रहे हैं। एनडीए के जदयू भी बार बार यही कह रही है। इनफैक्ट नीतीश कुमार के पुत्र जो निशांत हैं वो भी लगातार बयान दे रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि घोषित कर देना चाहिए। फिर ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह अंकल ने कह दिया है। फिर ये भी कह रहे हैं कि जनता के बीच में नीतीश कुमार ही सबसे पॉपुलर है जी। तो उनकी पार्टी दबाव लगातार इस बात को लेकर बनाई हुई है। सम्राट चौधरी भी बोल चुके हैं कि नीतीश ही सीएम होंगे, चिराग पासवान बोल चुके हैं, अमित शाह बोल चुके हैं, लेकिन मौके पर पलट भी रहे हैं कुछ नेता जी। तो उससे संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। चलिए हम मान लेते हैं 2 सिनेरियो एनडीए में हो सकता है, या तो नीतीश कुमार सीएम होंगे या सम्राट चौधरी सीएम होंगे, भाजपा का सीएम। दोनों स्थितियों में क्या होगा? देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बन जाएंगे तो निश्चित ही 2 डिप्टी सीएम जो वर्तमान में है ये दोनों रिपीट करेंगे जी। लेकिन एक दल जो इस एनडीए गठबंधन का बिहार का हिस्सेदार नहीं अब तक रहा है, वो इस बार होने जा रहा है लोजपा जी, चिराग पासवान जी। लोजपा चिराग पासवान जी। चिराग पासवान की पार्टी पिछले चुनाव में इस गठबंधन में नहीं थी। बिल्कुल, इस बार चुनाव लड़ेंगे तो 30-35 सीटों की डिमांड उनकी है जी। अगर 30 भी लड़ते हैं तो अगर अच्छा चुनाव होता है तो सरकार ऑब्वियसली एनडीए की बनेगी जी। तो 15 विधायक तो जरूर जिता लेंगे, 20 नहीं तो बिल्कुल 12 जिता लेंगे जी। जितना भी विधायक जिताएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा सरकार बनाने के लिए। तो लोजपा मंत्रिमंडल में जगह ना मांगकर सीधे तौर पर
बिहार के सरकार में हस्तक्षेप मांगेगी, डिप्टी सीएम का पद हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। जी, इससे कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा, तो ये पत्ता मैं अभी खोलने वाला नहीं, बिल्कुल। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि लोजपा का एक डिप्टी सीएम जरूर होगा, इस बार सरकार बनती है तो। जी। चिराग पासवान जितनी मेहनत से अपने दल को बाकी गठबंधन के दलों के लिए लगाते हैं, उतना ही रिजल्ट में अपना हिस्सा भी मांगने में हिचकते नहीं है। जी, ये हमने देख लिया है। जी। उनके सारे सांसदों को अलग अलग संसदीय विभागों में जगह मिली है, आपने देखा होगा। जेपीसी में जगह मिलती है उनके जीजाजी को, जी। खुद केंद्रीय मंत्री हैं, अलग अलग विभागों में सभी को जगह मिली, रोल मिला है, कुर्सी मिला है। तो चिराग पासवान जितना मेहनत करते हैं उतना ही प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी राजनीति में वो लेने के लिए जाने जाते हैं प्रोफेशनली। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि चिराग पासवान चूंकि ज्यादा सीटें लड़ेंगे, तो वो उनकी प्रथम डिमांड ये होगी। जी। भाजपा कोटे से कितने डिप्टी सीएम होंगे? दो। ये तो इस वक्त चूंकि भाजपा को सवर्णों को भी खुश रखना है, जी, तो सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम रहते हुए जहां भाजपा अपना एक भविष्य खोज रही है नेतृत्व के तौर पर, चूंकि ओबीसी राजनीति का दौर चल रहा है, पिछड़ी राजनीति का, जी, और तेजस्वी को रोकना है तो ओबीसी राजनीति ही उसका तरीका है, और सम्राट चौधरी उसका चेहरा हो सकता है, या नित्यानंद राय हो सकते हैं। तो नित्यानंद केंद्रीय मंत्री हैं, उनको अलग तरह की जिम्मेदारी दी गई है, तो सम्राट चौधरी ही वो चेहरा ले जाते हैं। और सवर्ण नाराज ना हो जाए, इसलिए बैलेंसिंग के लिए विजय सिन्हा को यहाँ बनाया हुआ है। जी। और भाजपा की तरफ से किसी को कोई जगह मिलती नजर नहीं आ रही। अगर बहुत समीकरण गड़बड़ाता है तो मुझे लगता है कि शायद जो बाकी दो दल इस गठबंधन में और बचते हैं, जी, एक तो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जी, तो मांझी के पिता पुत्र दोनों को मंत्रिमंडल में जगह मिला हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि मांझी जी को अब कुछ इसमें मिलने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की बात तो केंद्र में मंत्री बनना उनकी ज्यादा जरूरी है, बिहार में नहीं। तो इस हिसाब से आपने समझ लिया। अब इसी के दूसरे पहलू तरफ बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ देते हैं स्वेच्छा से, बिल्कुल, या भाजपा महाराष्ट्र वाला खेल करती है, जी, नीतीश कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे कभी भी, वो शिंदे वाला हाल अपना नहीं होने देंगे। जी, आप सरकार में अपना मुख्यमंत्री जरूर दे दीजिए, लेकिन नीतीश डिप्टी सीएम के पद पर नहीं रह पाएंगे भाजपा के सीएम के साथ। जी, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे, या मोटिवेशन या कोई और पद, गवर्नर जो भी हो सकता है, एनडीए के संयोजक जो हो, जी, वो पद स्वीकार कर लेंगे। और तुरंत ही नीतीश कुमार की जगह जदयू की तरफ से एक नाम निशांत कुमार का डिप्टी सीएम के तौर पर आप देख लीजिए। मतलब निशांत अपने बेटे को लॉन्च कर सकते हैं। भाजपा यदि अपना सीएम देगी, जो कि होपफुली सम्राट चौधरी होंगे, तो बिहार में आप डिप्टी सीएम के तौर पर एक चेहरा जो जदयू सबसे पहले देखिएगा वो है निशांत। जी, अब दूसरा चेहरा विजय सिन्हा का फिर मुझे लगता है यहाँ होना चाहिए। जी, तीसरा चेहरा मैंने लोजपा का कहा कि एक तो लोजपा का है, होगा ही होगा। जी, बिल्कुल। एक काम ये हो सकता है कि लोजपा अगर दलित चेहरा सामने करती है तो लवकुश समीकरण भी रह जाएगा। सीएम कुशवाहा सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम निशांत और विजय सिन्हा यहाँ पर एक सवर्ण क्वेश्चन पूरा करने के लिए हो सकते हैं, और लोजपा की तरफ से एक चेहरा ललित हो जाएगा। जी, लेकिन विजय सिन्हा की जगह प्रेम कुमार, नित्यानंद राय, इनके बारे में भी सोचा जा सकता है। प्रेम कुमार रेस में आगे भी थे, बिल्कुल सोचा जा सकता है। हो सकता है कि निशांत भी डिप्टी सीएम की कैटेगरी में अपने आप को न रखना चाहे, हो सकता है नीतीश ये भी ना चाहे। वैसी स्थिति में फिर दो डिप्टी सीएम बनाना होगा इनको। जी, और वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि बाकी दलों की तरफ से भी लॉटरी लगेगा, लेकिन फिलहाल समीकरण यही दो नजर आता है, या तो सम्राट सीएम या नीतीश सीएम, और उनके नीचे 3 डिप्टी सीएम। जी, तो एक तो एनडीए का समीकरण ये हुआ। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन मत रखिएगा। लोजपा दोनों सिनारियों में अपना डिप्टी सीएम देगी ही देगी, और उसके लिए मुझे तक पिछली बार ही आपको पता होना चाहिए, जी, या बिहार में सरकार बनी थी जब वापस नीतीश आए थे, जी, तो एक बड़ा काम हुआ था, डिप्टी सीएम 2 बनाए गए थे भाजपा की तरफ से। आपको पता नहीं, तीसरा डिप्टी सीएम भी बनाया जा रहा था, चिराग पासवान तैयार नहीं हुए। जी, उन्होंने 2 बातें कही, एक कि हमारी पार्टी बिहार में एक भी विधायक नहीं है, जी, तो हम डिजर्व नहीं करते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इस पद पर अभी फिलहाल हमारी रुचि नहीं है, हम बिहार को लेकर सोच रहे हैं अलग तरीके से। जी, खैर जो भी हो, वो अच्छा भी उन्होंने किया कि उस पद को स्वीकार नहीं किया, वरना आज केंद्र में मंत्री नहीं होते हैं, या उनकी पार्टी पर जितना भी बिहार में जो कुछ चल रहा है सबका आरोप भी लगता है। जी, बचते नहीं वो। जी, खैर एनडीए की बात खत्म हो गई। अब आते हैं महागठबंधन।
महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, उसके अलावा कोई सेकंड थॉट नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं है जी। अब रही बात डिप्टी सीएम की, चूंकि मुकेश सहनी को ये वादा हो चुका है, मुकेश सहनी की पहली शर्त डिप्टी सीएम की ही है जी। तो मुकेश सहनी पहले डिप्टी सीएम बिहार सरकार के होंगे। और वो तो कई जगह से ऐलान भी लगातार कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ओबीसी चेहरा, एक बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव सीएम, जी, मतलब किसी भी स्थिति में एनडीए या महागठबंधन में ओबीसी ही सीएम बिहार का बन रहा है। बिल्कुल, लव बने, कुश बने या यादव बने, माने त्रिवेणी संघ, जी, उसी आधार पर सीएम बन रहा है, चाहे महागठबंधन या एनडीए हो। तो तेजस्वी सीएम, ईबीसी समाज से आने वाले, मलाह समाज से आने वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, और उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल कांग्रेस ने 2 डिप्टी सीएम मांगा है, एक मुस्लिम और एक दलित। तो मुस्लिम जहां सीएलपी लीडर इनके शकील अहमद हैं वो हो सकते हैं जी। वहीं मुझे ये लगता है कि जो दूसरा डिप्टी सीएम, जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जिनका नाम बार बार आप सुन रहे हैं लिया जा रहा है जी, वो आसानी से मुझे लगता है एक सीएम के चेहरे के तौर पर क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा किसी के लिए जगह बचती नहीं है जी, इसके अलावा किसी समीकरण की जगह नहीं बचती है जी। लेकिन कांग्रेस एक खेल कर सकती है, कांग्रेस ये खेल कर सकती है कि जो 10 सीटें दी जा रही हैं आईपी गुप्ता को, जी, उसके तहत, चूंकि वो अलायंस विद अलायंस है, बिल्कुल, वो एक मुस्लिम डिप्टी सीएम के साथ राजेश राम का चेहरा ना देकर आईपी गुप्ता का नाम दे दे। बिल्कुल, ये आईपी गुप्ता की अपनी शर्त रख सकते हैं। जी। ये देखिए, ये पूरी तरह से सिचुएशनल है, कैसे इसको माने जमीन पर लाया जाएगा, जी, ये महत्वपूर्ण होगा। जी। तो हम जब तेजस्वी को सीएम के तौर पर देख रहे हैं तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, एक कांग्रेस से, मुस्लिम समाज से मुझे लगता है 100% कांग्रेस से होगा, शकील अहमद, हाँ, और दूसरा दलित समाज से कांग्रेस अपने या अपने एलआई में से किसी को देना चाहेगी जी। और एक और मजेदार बात मैं आपको दर्शकों को बता दूं, कितना हुआ टोटल जोड़िए तो, एक मुकेश सहनी, 2 डिप्टी सीएम, एक सीएम, अभी मुकेश सहनी एक बचे हुए, जी, और क्या बोलते हैं इसको, कांग्रेस से 1 या 2, शकील अहमद 1 या 2, जी। तो ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की इतनी डिमांड न मानकर एक ही सीएम उनको दिया जाए, जी। दूसरा सीएम, चूंकि लालू परिवार में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल, तेजस्वी एब्सोल्यूट पावर में नहीं होते हैं कभी भी परिवार में, राजद का कंप्लीट कंट्रोल उनके पास दिखाया जरूर जाता है लेकिन होता नहीं है जी। ऐसे में तेज प्रताप और रोहिणी में से भी एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं, मतलब लालू परिवार में एक डिप्टी सीएम और एक सीएम, दोनों दो हो सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। जी। पावर कैसे बैलेंस करते हैं तेजस्वी यादव, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा, परिस्थितियों के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। जी। क्योंकि तेज प्रताप को अब तक डिप्टी सीएम बनने का मौका नहीं मिला है, उस तरह का पद नहीं मिला है, तो विवाद ना हो परिवार में, तो हो सकता है कि ये रास्ता वो निकाले। रोहिणी भी चूंकि पढ़ी लिखी है, बहुत बाहर से आई हैं, जी, तो हो सकता है उनको भी रास्ता दिया जाए, वो भी चुनाव लड़ सकती हैं इस बार। तो यही किसी भी स्थिति में जोड़िएगा तो 2 से ज्यादा ही डिप्टी सीएम नजर आते हैं, 3 कम से कम, जी, और अधिक से अधिक जितना वो बना ले, लेकिन अब कहिए कि मजाक ही बन जाएगा पूरा। लेकिन सर इस तरीके से कन्हैया कुमार का क्या होगा? कन्हैया कुमार कांग्रेस में आ रहे हैं, बिहार का दौरा, कन्हैया बिहार में उनको कोई रणनीति नहीं है, कांग्रेस ने उनके हिसाब से रणनीति बनाने की कोशिश की, उनको यूज करने की कोशिश की, वो हो नहीं पाया जी। तो लगभग मान के चलिए कन्हैया वाला चैप्टर क्लोज ही कर दिया है बिहार में। तेजस्वी कल ही बैठक में आप देख सकते थे कन्हैया नहीं थे, जी, रखा जा सकता था जी, कांग्रेस से कन्हैया नहीं, कांग्रेस के पुराने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा थे तो कन्हैया भी हो सकते थे, जी बिल्कुल, बाकी नहीं रखा गया। एक मैं और यहाँ पर बोलना चाहूंगा, एक वाइल्ड गेस मैं करना चाहूंगा। देखिए, चूंकि मुकेश सहनी वीआईपी की तरफ से डिप्टी सीएम का चेहरा है जी, और तेजस्वी की स्वीकार्यता उसको उनके चेहरे को लेकर है, तो मुकेश सहनी को अगर लेकर घूमेंगे पूरे चुनाव में, याद रखिएगा इस दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर पूरे चुनाव में मुकेश सहनी को लेकर अगर घूमेंगे जी तेजस्वी यादव और बहुत चमकाएंगे और उनको लगता है एनडीए को इसके वोट मलाहों का उस तक चला जाएगा, तो एनडीए भी इसको लेकर गेम खेल सकता है। हरी सहनी को सीधा मंत्री से डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा सकते हैं, इसका प्रबल चांसेस है जी कि सवर्ण समाज के ही किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाए और इनको वहां भेज दिया जाए, तो आपका सीएम कुशवाहा या कुर्मी, डिप्टी सीएम एक कुशवाहा या कुर्मी, दूसरा मलाह और तीसरा दलित।
तो ये भी एक बड़ा मजेदार समीकरण हो जाएगा जी। कैसे भाजपा इसको हैंडल करेगी। आई थिंक ये सब कुछ सिचुएशनल होगा। मुझे लगता है कि क्या रोल होगा मुकेश सहनी का, उस आधार पर फैसला होगा। हरीश सहनी एक सरप्राइज एंट्री हो सकते हैं आने वाले समय में। चलिए, जांच पड़ताल देख रहे थे आप, जहां पर हम आपको बिहार की समीकरण को समझा रहे थे कि बिहार की समीकरण किस ओर जा सकती है। बिहार में एक सीएम के साथ 3 डिप्टी सीएम जो है 2025 विधानसभा चुनाव में आपको नजर आ सकते हैं, या एनडीए की सरकार बने तो भी 3 डिप्टी सीएम, या महागठबंधन की सरकार बने तो भी 3 डिप्टी सीएम जो है इस बार बिहार को मिल सकता है 2025 विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।